आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। कल हमने बात की थी कि आजकल सर्दी का मौसम है और हर जगह पे वायरस घूम रहा है। मौसम का असर हर एक किसी के ऊपर होता है, किसी को नज़ला, किसी को जुकाम, किसी को बुखार, किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत हो जाती है। इन सब से बचने का कारण क्या है और ये होता क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे आज। सबसे पहले देखिए सर, हमारा शरीर 7 चीज़ों से बना है। ये 7 चीज़ें क्या है? पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अब इसको साबित करने के लिए हम देखें कि जब पानी की कमी होती है शरीर में तो हमें प्यास लग जाती है। पानी अंदर तो है लेकिन भंडार बाहर है, हम पानी पी लेते हैं। शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो हमें भूख लग जाती है, हम गेहूं या चावल के रूप में कुछ खा लेते हैं, भूख मिट जाती है। 2 बातें हो गई, पानी, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा होता है फैट। फैट हमें मिलता है घी या तेल से। 3 चीज़ें हो गई, बाकी बचती हैं 4, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। ये 4 चीज़ें। अब ये कहाँ से मिलेंगी? इसके लिए हमें हर रोज़ बादाम, काजू, फल, मेवे, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, ये चीज़ें हमें खानी पड़ेंगी। एक समय तक तो शरीर हमारा, चाहे हम कुछ भी खा लें, हजम हो जाता है। लकड़ी खा लें वो भी हजम हो जाती है, लेकिन एक उम्र के बाद हमारा शरीर का हाजमा भी कमज़ोर हो जाता है। हमारा शरीर जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो खाने से नहीं ग्रहण कर सकता है। जो पोषक तत्व हम खाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, शरीर को नहीं लगते हैं। इसलिए एक उम्र के बाद हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में ये पोषक तत्व लेने चाहिए। अगर हम लेते हैं तो हम स्वस्थ रह के लंबी आयु जी सकते हैं। नहीं तो फिर 35 साल के बाद, 35-40 साल के बाद हमारी मसल्स गिरनी शुरू हो जाती हैं, हमारी हड्डियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। 100 किलो का आदमी 80 किलो का आदमी होता है, जब बूढ़ा हो जाता है, मरता है, तो 25-30 किलो का रह जाता है। इससे आप साबित कर सकते हैं इस बात को कि हमारा मसल्स और हड्डियां गिरती हैं। हम इनको बढ़ा नहीं सकते हैं, कोई दुनिया की ताकत इनको बढ़ा नहीं सकती है। कोई मरने से नहीं रोक सकता इंसान को, क्योंकि जन्मा है तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन हम इसको रोक सकते हैं, यहीं पे रोका जा सकता है। इन हड्डियों के वजन को, इन मसल्स को यहीं पे रोक सकते हैं। और उसके लिए हमें बादाम, काजू, फल, मेवे, हरी सब्जियां, साबुत अनाज खाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात और विचार करने की है। पहली बात तो हम इतना खा नहीं सकेंगे, इतना नहीं खा सकते हैं। दूसरी बात, बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर एक के बस का नहीं है। तीसरी बात, हर मौसम में भी नहीं मिलती हैं जो चीज़ें शरीर को चाहिए। और चौथी बात, वो चीज़ें हम खा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गेंदा चाहिए आंखों की रोशनी को ठीक रखने के लिए, हम गेंदा नहीं खा सकते। वैज्ञानिकों ने क्या किया, गेंदे से वो जो तत्व है उसको निकाल के एक टैबलेट के अंदर डाल दिया। हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए लाइकोपिल की आवश्यकता होती है, 1.3 मिलीग्राम लाइकोपिल चाहिए। अब आज के समय में 22 टमाटर खाने पड़ेंगे। पहले जब टमाटर आते थे, देसी टमाटर, 1 या 2 टमाटर से हमारा लाइकोपिल पूरा हो जाता था। आज हमें 22 टमाटर खाने पड़ेंगे। 22 टमाटर हम खा नहीं सकेंगे, हमें पचेंगे नहीं, हमें पथरी हो जाएगी, हमें बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, 22 टमाटर का गुदा अलग किया और उसका लाइकोपिल निकाल के एक टैबलेट के अंदर डाल दिया। मैन टैबलेट में इस प्रकार की 33 न्यूट्रिएंट्स हैं और वोमेन टैबलेट में इस प्रकार के 49 या 51 न्यूट्रिएंट्स हैं। इसी प्रकार बच्चे के लिए 49 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर गांव में और ग्रामीण इलाके में हम कहते हैं कि घी खा लो, सब कुछ हो जाएगा। देखिए सर, घी अच्छी चीज़ है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले ज़माने में घी खाते थे तो लोग मेहनत करते थे। आदमी उठते ही गंडासा चलाता था और 5-6 गद्दे पशुओं के लिए चारा काट देता था, कस्सी से काम किया करते थे खेतों में जाकर। और लेडीज, हमारी माताएं बहनें सुबह उठते ही चक्की चलाती थी, 10 किलो 5 किलो अनाज पीस देती थी।
वो अनाज, वो आटा, वो दाल दलिया पीस देती थी और फिर इतना घी खा लेती थी, वो हजम हो जाता था। आजकल की माताएं बहनें अगर इतना घी खा लेती हैं तो बेड घूमता है, बेड घूमता है, क्योंकि मेहनत नहीं रही है। देसी घी को पचाया नहीं जा सकता। देसी घी जिस प्रकार से बाहर जमता है, इसी प्रकार से हमारी नसों में जम जाएगा। जिस दिन ये जम जाएगा उस दिन हार्ट अटैक, अधरंग, नसें ब्लॉक हो सकती हैं, बीमारी आ जाएगी शरीर में। तो इसलिए आज हमें संभल के चलने की आवश्यकता है। देखिए सर, मेहनत नहीं रही है अब। पहले सब कुछ मेहनत थी, इंसान चलता फिरता था, हाथों से पैरों से बहुत मेहनत करता था। आज किक भी सलप आ गई है किक की जगह। पहले बाइक की, स्कूटी की हम किक मारते थे, थोड़ी जोर लगता था। आज सलप आ गई है, आज वो मेहनत नहीं रही है किसी के पास। इसलिए अगर संभल के चलेंगे तो चाहे आप 100 साल की उम्र जिए, चाहे 80-90 साल की उम्र जिए, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बनावटी बातें हैं, तो आप देख लीजिए आपके परिवार के अंदर हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, आज उनको सहारे की आवश्यकता है। अगर एक समय ऐसा था वो रजवाया, बड़ी बड़ी नहर को छलांग मार के और पार कर लेते थे। आज छोटी सी नाली पार करने के लिए लाठी का सहारा लेते हैं, किसी के कंधे का सहारा लेते हैं। इसलिए आज आपके पास समय है, आप चाहे तो बच सकते हैं इन चीज़ों से। आप चाहे तो बीमारियों से बचा सकते हैं अपने शरीर को। आप चाहे तो अपने आप को बुढ़ापे से बचा सकते हैं। बुढ़ापे से बचाने का मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा तो आएगा, लेकिन स्वस्थ रह के आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नहीं तो जैसा हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा है, जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, घुटने खत्म हो जाते हैं, बदलवाने के लिए जाएंगे 2 लाख रुपए का खर्चा है एक घुटने का, 6 महीने तक बैठ के दवाई खानी पड़ेगी, और फिर वो 2 साल बाद दूसरा घुटना फिर बदलवाएंगे, 2 लाख रुपए का खर्चा है, 6 महीने बैठ के खाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बताना उचित समझता हूँ, 98% घुटने कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि काट के, बीच में से काट के उसको स्टील का घुटना लगा दिया जाता है। अब स्टील का घुटना है, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। अगर कामयाब भी हो जाता है तो बैठ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, एक ओरिजिनल चीज ठीक हो, एक तो ओरिजिनल चीज आपकी ठीक हो, और एक हमें स्टील का लगवाना पड़े। तो इसलिए हमें अपने ओरिजिनल घुटने ठीक करने के लिए हर साल, 1 साल में 1 महीना न्यूट्रीचार्ज बीजे जरूर लेना चाहिए। 35 साल की उम्र के बाद हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारी कमर में दर्द होता है। उसके पीछे कारण यही है कि हमें कैल्शियम की कमी हो गई है, हमारी मसल्स गिर गई है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कई बार ग्रामीण इलाके में हम देखते हैं कि चणक आ गई, कहते हैं ना कि पैर में मोच आ गई, चणक आ गई। अरे सर, आज कैसे आ गई चणक? जब आप छोटे थे, 5 साल 10 साल की उम्र थी, आप छत से भी कूद जाते थे, तब क्यों नहीं आई चणक? उसके पीछे कारण क्या है? देखिए सर, हमारे जोड़, हड्डियों के, पाँव के, हाथ के जोड़ों के अंदर एक लचीला गद्दा होता है, समय के साथ साथ वो कट जाता है, उसको कार्टिलेज बोला जाता है। और कट जाता है, हमारी हड्डियां रगड़ खाने लग जाती हैं। हड्डियां रगड़ खाएंगी तो दर्द होगा, चलने में दिक्कत आती है, बैठने में दिक्कत आती है। इसलिए हमें हर रोज PVFM लेना चाहिए। PVFM क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे।